नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। समाजवादी पार्टी का नेता और अयोध्या गैंगरेप का आरोपी मोईद खान के अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर एक्शन हुआ। मोईद खान के अवैध साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर कन्नौज से भी आई, जहां रेप के आरोपी नवाब यादव के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि यूपी में किस तरह से महिलाओं के गुनहगारों को सजा दी जा रही है। गलत है तो गलत का पर्दाफाश एक दिन होगा जरूर। कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती है। पुलिस किसके इशारे पे काम करती है? पुलिस जो सरकार है उसके इशारे पे काम कर रही है। पुलिस को न्याय देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बेटियों से दरिंदगी का बुलडोजर से इलाज हो रहा है। चाहे मोईद हो या नवाब, योगी की बुलडोजर से सबको जवाब मिल रहा है। अयोध्या टू कन्नौज, बेटियों की अस्मिता पर हाथ डालने वालों के अवैध ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ये सीडीए का वास्तविक चरित्र है और इसका वास्तविक चरित्र देखना है तो अयोध्या में एक निषाद बालिका के साथ जो घटना घटित हुई, कन्नौज में जो घटना घटित हुई, लखनऊ में जो कुछ घटित हुआ, यही इनका वास्तविक चरित्र है, यही इनका चेहरा है। योगी ने कहा था, चाहे अपराधी जो भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। अब कुछ ऐसी ही तस्वीर अयोध्या और कन्नौज से आ रही है। एक तरफ अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी मोईद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन हुआ, तो दूसरी तरफ कन्नौज में नवाब यादव के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। दरअसल इन दोनों दुष्कर्म के आरोपियों का समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। दुष्कर्म का पर्दाफाश होने के बाद समाजवादी पार्टी ने आरोपी से अपने कनेक्शन को खारिज करने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्षी नेताओं के जो बयान आए वो काफी नहीं थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने मोईद खान के मामले में डीएनए टेस्ट की मांग की थी, तो नवाब यादव को पार्टी का नेता बताने से इनकार कर दिया था। मोईद खान अब तक पार्टी में शामिल है, तो नवाब यादव को लेकर सपा ने कहा था पहले ही पार्टी से निकल चुके हैं। मोईद के केस में सपा ने फंसाने का आरोप लगाया और नवाब के मामले में पार्टी को बदनाम करने की बात कही। यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोपियों को बचाने और मुद्दों को भटकाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन सीएम योगी हर मंच से समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र को उजागर करते रहे और ताजा तरीन बुलडोजर एक्शन उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार का एजेंडा एकदम साफ है। ये अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। अपराधी हो या माफिया, अत्याचारी हो या बलात्कारी, ऐसे सारे अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार उनको नेस्त नाबूद करने के प्रण के साथ लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर एक्शन योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति का उदाहरण है। ऐसे में चाहे सामने अपराधी जो भी हो, चाहे उसका किसी भी पार्टी से कनेक्शन हो, बुलडोजर रफ्तार के साथ उनके वजूद को मिट्टी में मिला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इन दोनों ही लोगों पर रेप के जो आरोप लगे हैं उसकी जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है, कानूनी लड़ाई अदालत में लड़ी जा रही है। लेकिन जो अवैध साम्राज्य, अवैध कारनामे इनके, उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन एक्शन ले रहा है। लेकिन यही एक्शन समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है। अयोध्या और कन्नौज में
बुलडोजर एक्शन का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है। मोईद खान और नवाब यादव के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन को गैर कानूनी बताया। सपा नेता दीपक रंजन ने कहा कि देश में कानून का राज चलेगा या बुलडोजर का, ये सवाल उठा रहे हैं वो। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हर बुलडोजर एक्शन का हिसाब होगा। यानी कि धमकी दे रहे हैं उन 2 लोगों के खिलाफ एक्शन होने पर जिन पर सीधे सीधे नाबालिग से रेप का आरोप है। देखिए, ये देश जो है वो कानून से चलेगा और संविधान से चलेगा। किसी के तानाशाही रवैये से ये देश नहीं चलेगा। और हकीकत तो ये है कि जब एक्चुअल जहाँ पे बुलडोज़र चलाना चाहिए वहाँ पर इनका बुलडोज़र की चाबी गायब हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कानून के दायरे में रह करके बुलडोज़र चलाएं तो उचित है। अगर कानून ने उनसे कहा है कि आप बुलडोज़र चला करके उसको जमींदोज कर दो, उसकी बिल्डिंग का ध्वस्त कर दो, या अयोध्या का मामला हो या लखनऊ का मामला हो, मैं समझता हूँ पूरे देश में कहीं पर भी मामला हो, अगर कानून के दायरे में रह करके अगर बुलडोज़र चलता है तो ठीक है। वरना ऐसा नहीं है कि सरकार इनकी आजीवन रहेगी, सरकार बदलेगी और जिसके वहाँ एक्चुअल में बुलडोज़र चलाने की नौबत आएगी, हम लोग कानून से परमिशन लेकर के जब समाजवादी सरकार आएगी तो बुलडोज़र तब भी चलेगा और चाबी तब नहीं खोएगी।